Hello friends, welcome to Smita English Academy. Today I share with you one another video, one another paragraph. If you are want to learn English, if you are want to improve your English, you can watch full video till end. ओके, तो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, पूरा देखिए। मैं यहाँ किराए के मकान में रहती हूँ। आई लिव इन अ रेंटेड हाउस हियर। ठीक है, पहले सेंटेंस है हमारा कि मैं यहाँ किराए के मकान में रहती हूँ। इसको हम 2-3 तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे हेयर आई स्टे इन अ हाउस दैट इज़ ऑन रेंट। हेयर आई स्टे इन अ हाउस दैट इज़ ऑन रेंट, कि मैं यहाँ किराए के मकान में रहती हूँ। ओके, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखें। और मुझ पर 3 महीने का किराया बाकी है। आई एम देयर मंथ्स बिहाइंड ऑन माई रेंट। आई एम 3 months बिहाइंड ऑन माई रेंट। ओके, मुझ पर 3 महीने का किराया बाकी है। मैं यहाँ पे किराए के मकान में रहती हूँ और 3 महीने का किराया बाकी है। 3 months बिहाइंड ऑन माई रेंट। ठीक है, कि मैंने अभी तक 3 months से किराया बिल्कुल भी नहीं दिया। या फिर आप कह सकते हैं आई स्टिल हैव 3 months रेंट ड्यू। ओके, ड्यू टू द लॉकडाउन आई लॉस्ट माई जॉब, कि लॉकडाउन के चलते मेरी जॉब चली गई थी। ड्यू टू द लॉकडाउन आई लॉस्ट माई जॉब, कि लॉकडाउन के चलते मेरी जॉब चली गई थी। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट सेंटेंस है, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं कि द लॉकडाउन कॉस्ट मतलब होता है कारण, मी टू लूज़ माई जॉब। लूज़ मतलब होता है कोई चीज़ खो देना, जैसे लॉकडाउन के चलते मेरी जॉब चली गई थी। ड्यू टू द लॉकडाउन आई लॉस्ट माई जॉब, या फिर द लॉकडाउन कॉस्ट मी टू लूज़ माई जॉब। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, लॉकडाउन से पहले मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। बिफोर द लॉकडाउन एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल इन माई लाइफ, की लॉकडाउन से पहले मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सही चल रहा था। बिफोर द लॉकडाउन एवरीथिंग इज़ गुड माई लाइफ। ओके, अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, पीरियड टू द लॉकडाउन माई लाइफ वॉज ऑन ट्रैक। ऑन ट्रैक मतलब होता है कि जो कुछ मैं चाहता था, जैसे मैं चाहता था वैसे सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरी लाइफ एकदम नॉर्मल तरीके से चल रही थी। ओके, मेरे पास एक अच्छी नौकरी थी जिससे आराम से मेरा खर्चा चल रहा था। आई हैड अ डिसेंट जॉब दैट अलाउड मी टू मैनेज माई एक्सपेंसेस विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, कि मतलब कि कोई भी परेशानी के बिना मेरी लाइफ जो है, मेरी लाइफ का जो खर्चा है वो अच्छी तरीके से चल रहा था। मेरे एक्सपेंसेस अच्छे से चल रहे थे, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी मतलब बिना किसी परेशानी के। मेरे पास एक अच्छी नौकरी थी। आई हैड अ गुड जॉब, जिससे आराम से मेरा खर्चा चल जाता था। दैट कंफर्टेबल, या फिर दैट कंफर्टेबली ओके कवर्ड माई एक्सपेंसेस, कि मेरे खर्चे आसानी से निकल जाते थे। सारे खर्चे उठाने के बाद भी मैं कुछ पैसे बचा लेती थी। इवन आफ्टर कवरिंग ऑल एक्सपेंसेस आई वॉज एबल टू सेव सम मनी। ओके, ऑल एक्सपेंसेस उठाने के बाद भी मैं क्या कर लेती थी, अपने पैसे बचा लेती थी, अपने पैसे सेव कर लेती थी। ओके, सारे। अब इसको दूसरे तरीके से भी कैसे कह सकते हैं, आई यूज़ टू सेव सम मनी इवन आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस, है ना। तो मैं अपने पैसे सेव कर लेती थी सारे एक्सपेंसेस करने के बाद भी, लॉकडाउन के पहले। इसके अलावा मैं हर महीने कुछ पैसे घर भी भेज देती थी। आगे वो बताती है, बिसाइड दिस आई यूज़ टू सेंड सम मनी होम एवरी मंथ, की हर महीने में पैसे अपने घर को भी भेजती थी। अपने खर्चे तो चलाती थी, सेव कर लेती थी मनी, और अपने पैसे अपने घर में खर्चे के लिए मैं भेज देती थी। और इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं हम, अपार्ट फ्रॉम, ओके, जैसे इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड रेगुलरली सेंड सम मनी बैक होम एवरी मंथ, कि रेगुलरली मैं अपने पैसे अपने घर में भेज देती थी। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी वेल इन माई लाइफ। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी वेल इन माई
लाइफ की मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ओके, इसको दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, माई लाइफ वॉज गोइंग परफेक्टली फाइन इन एवरी एस्पेक्ट। ठीक है, कि जैसा मैं एक्सपेक्ट करती थी वैसा सब कुछ अच्छा चल रहा था। और फिर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। एंड देन अ नेशनल वाइड लॉकडाउन वॉज इम्पोज्ड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस। कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। एंड देन डिक्लेयर अ कंप्लीट लॉकडाउन थ्रू आउट द नेशन, ओके, टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन। जिस दिन लॉकडाउन लगा उसके अगले दिन मेरी नौकरी चली गई। द डे वॉज लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड, आई लॉस्ट माई जॉब द नेक्स्ट डे। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ था, सबकी नौकरी चली गई थी, बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे, बहुत सारे लोग बाहर थे, वो घर आ गए थे, जॉब कर रहे थे। ओके, अब इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से कहते हैं, एज सुन एज द लॉकडाउन वॉज इन्फोर्स्ड आई एंडेड अप लूजिंग माई जॉब द फॉलोइंग डे। जिस दिन लॉकडाउन लगा उसके अगले दिन मेरी नौकरी चली गई। ठीक है, तो इस दोनों तरीके से हम कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मेरे कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया है। माई कंप्यूटर हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग। माई कंप्यूटर हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग, मेरे कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे किसी का कंप्यूटर है, उसने काम करना बंद कर दिया। वो अपने फ्रेंड को बता रहा है कि मेरे कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया। अब आगे वो बताता है कि मेरा कंप्यूटर फिर से काम करना बंद कर दिया। माई कंप्यूटर हैज़ ब्रोकन डाउन अगेन। माई कंप्यूटर हैज़ ब्रोकन डाउन अगेन। क्या तुमने इसे रीस्टार्ट किया? हैव यू रीस्टार्टेड इट? हैव यू रीस्टार्टेड इट? ओके, हैव यू रीस्टार्टेड इट? क्या तुमने इसे रीस्टार्ट किया या फिर क्या तुमने इसे बंद किया? हैव यू टर्नड इट ऑन एंड ऑफ? क्या तुमने चालू बंद किया या फिर तुमने क्या इसे रीस्टार्ट किया? दोनों ही एक ही चीज़ है। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस एक ही है। हाँ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। या बट दैट हैज़न्ट सॉल्व द प्रॉब्लम, कि वो आगे बताता है कि हाँ मैंने इसको रीस्टार्ट किया बट इसमें प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हुई।